तो दैट इज़ द फर्स्ट मैनेजमेंट कि आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि जो आपको अलामत है या कैफियत है या मेडिकल कंडीशन है उसके साथ आपने रहना है और खुशी से रहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मुशर्रफ यासीन हेलो हेल्थ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं डायबिटीज़ के मुतालिक। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को जब लाहक हो जाती है तो इंसान को उसके साथ रहना सीखना होता है। उसको मैनेज किस तरह से किया जाता है, किस तरह से हम अपने वे ऑफ लाइफ को चेंज कर सकते हैं, किस तरह से इसको लेके अपनी लाइफ में साथ साथ खुद को कैरी कर सकते हैं। इस सारी चीज़ पर गुफ्तगू करने के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हिरा खान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा अपने वक्त दिया। डायबिटीज़ की मैनेजमेंट के लिए आपके पास जब लोग आते हैं मुख्तलिफ क्लिनिकल चेकअप के लिए, तो उनको किस तरह से इसका वे आउट देती हैं कि किस तरह से इसको मैनेज किया जा सकता है? मेरे पास डायबिटीज़ के चेकअप के लिए तो लोग नहीं आते, लेकिन हमारे पास ये ज़रूर होता है कि वो फैमिलीज़ या वो बच्चे जो डायबिटीज़ बर्नआउट का शिकार होते हैं, डायबिटीज़ की वजह से परेशान होते हैं, एंशियस होते हैं, वो बच्चे ज़रूर आ रहे होते हैं या फैमिलीज़ आ रहे होते हैं। उनको हम सबसे पहले एक चीज़ समझाते हैं, और मेरी हमेशा से ये एक आदत है कि मैं अपने आप को ज़रूर मेंशन करती हूँ, बिकॉज मैं भी टाइप 1 डायबिटीज़ के साथ रह रही हूँ। तो मैं उनको ये बताती हूँ कि देखिए, पहले एग्जांपल मैं आपके सामने बैठी हूँ, और सबसे पहले जो डायबिटीज़ को मैनेज करने का तरीका है वो ये है कि आप डायबिटीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। जब हम किसी भी कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, एम्ब्रेस कर लेते हैं, तो वो हमारी दोस्त बन जाती है। जब हम एक बीमारी, तो मैं इसको कभी भी नहीं कहती, मैं इसको एक अलामत ज़रूर कहती हूँ, एक कैफियत ज़रूर कहती हूँ, उसके साथ अगर आप दोस्ती कर लेते हैं तो आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो आपकी दुश्मन बन के खड़ी हो जाएगी। और जब एक शख्स से दोस्ती है तो आप उसको खुश रखने की कोशिश करते हैं। तो जब हम डायबिटीज़ को खुश रखने की कोशिश करते हैं तो इट मीन्स कि हम अपनी इंसुलिन रेगुलर लगाना शुरू कर देते हैं, हम अपने टेस्ट रेगुलर करना शुरू कर देते हैं, अपने A1C टेस्ट रेगुलर करना शुरू कर देते हैं, हम अपनी डाइट मैनेजमेंट खुद से करना शुरू कर देते हैं। बेसिकली हम प्रो बन जाते हैं, और जब हम प्रो बन जाते हैं तो फिर हम दुनिया का हर काम कर सकते हैं विद डायबिटीज़। तो दैट इज़ द फर्स्ट मैनेजमेंट कि आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि जो आपको अलामत है या कैफियत है या मेडिकल कंडीशन है उसके साथ आपने रहना है और ख़ुशी से रहना है। जिस तरह से आपने कहा कि ये एक सिम्पटम है, अलामत है इंसानी ज़िंदगी में, बीमारी का आप नहीं नाम देते, बेहतर तरीका है गाइड करने का। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा आंसर होता है किसी भी बीमारी को या किसी भी चीज़ को शूट अप करने के लिए। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा कि जब ब्लड प्रेशर का कोई मरीज़ होगा, उसका अगर हाई रहता हो, वो ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, ज़्यादा परेशान होता है इस चीज़ को सोच के, चूँकि ये एक वो वल्नरेबल हो सकता है, किसी भी वक्त इंसान को डैमेज कर सकता है, उसकी वजह से ज़्यादा वो मज़ीद उसका BP जो ऊपर की तरफ जाने लग जाता है। इसी तरह शुगर के पेशेंट्स होते हैं, इसी तरह उनको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। शुगर उनकी हाई रहती है, अमूमन नॉर्मल टाइम में भी उनकी हाई रहती है। उनको आप किस तरह से मैनेज करना सिखाती हैं, किस तरह से उनको गाइड करती हैं कि स्ट्रेस से बचना है? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि स्ट्रेस ऐसा फैक्टर है कि जिससे किसी भी बीमारी को आप शूट अप कर सकते हैं या किसी भी अलामत को आप शूट अप कर सकते हैं। डायबिटीज़ के साथ भी ऐसा ही है। अगर हम बहुत ज़्यादा परेशान होना शुरू कर देते हैं, अब वो परेशानी किसी भी वजह से हो सकती है। परेशानी ये भी हो सकती है कि मुझे बार बार इंसुलिन लगानी है, मुझे बार बार अपना जो है वो चेक करना है। एक परेशानी है ना, हर बच्चे को इंसुलिन लगेगी, इंजेक्शन जाएगा, ओह सुई से दर्द होगा, ठीक है, 4 मरतबा लगेगी। वो ज़िद में आके नहीं लगाते कि नहीं हमें तो दर्द हो रहा है। लेकिन उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ वो ये है कि हम पेरेंट्स को काउंसल करते हैं। पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। अगर फैमिली सपोर्टिव नहीं है और फैमिली ही कह देती है अच्छा चलो अभी ना लगाओ, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, क्योंकि आप इंसुलिन जब नहीं लगाएंगे तो अल्टीमेटली आप कुछ खा भी नहीं सकेंगे। जब तक फैमिली सपोर्टिव नहीं होती तब तक बच्चा सपोर्टिव नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे हमारे पास जो आ रहे होते हैं वो 3 साल 4 साल, इवन दैट 10 ईयर्स का भी जो बच्चा है वो अपने बारे में इतना ज़्यादा सेल्फ मैनेजमेंट पे कभी भी फोकस नहीं दे रहा होता। तो पेरेंट्स को बताना कि आपने बच्चे को सपोर्ट करना है,
उसे प्लेइंग मतलब खेलते हुए आपने उसको इंसुलिन देनी है, खाना उसके सामने रखा हो, उसको थोड़ा सा एजुकेट भी करें कि बेटे नहीं लगेगी, बहुत ज़ोर से नहीं लगेगी। उसके लिए बहुत सारे नीडल्स अवेलेबल हैं, बहुत छोटी माइक्रो नीडल्स भी होती हैं जिससे जो है वो पेन नहीं हो रहा होता। तो पेरेंट्स की जब तक गाइडेंस रहती है, पेरेंट्स की जब तक सपोर्ट रहती है, तब तक वो स्ट्रेस भी नहीं आता। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम बड़े होते जाते हैं ऑब्वियसली, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस आ रहा होता है कि सबके सामने लगाना पड़ेगी, शादी है, खाना का लगने वाला है, इंसुलिन लगा दी है। ये चीज़ें मैंने भी फेस की हैं कि भाई कहाँ लगाएं, जाके वॉशरूम में जाके लगा लें। हाँ, अमूमन वॉशरूम में ही लगाते थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अवेयरनेस आ रही है, एडवोकेसी के थ्रू भी आ रही है कि हम कहीं भी, मैं कहीं भी जाती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने कहीं डाइन आउट करना है तो इंसुलिन मेरे पास होती है, मैं कहीं भी बैठ के उसी वक्त इंजेक्ट कर लेती हूँ। लोग अभी भी देखते हैं उन निगाहों से, लेकिन हम उन्हें बताते हैं अपने एटीट्यूड से कि नहीं, दैट वी आर नॉर्मल पर्सन लाइक यू। अगर आप ग्लासेस लगा सकते हैं, आपकी नज़र कमज़ोर है, तो मैं इंसुलिन लगा सकती हूँ क्योंकि मेरा लबा काम नहीं कर रहा। नहीं, इसमें हमारे डेफिनेटली हमारे जो ओवरऑल माशरा है इसका किरदार बड़ा बाज़ औक़ात हमें नेगेटिव देखने को मिलता है। इस सूरत में ये कोई कोविड टाइप तो है नहीं चीज़ जो एक दूसरे से स्प्रेड आउट हो जाए, मतलब ये तो नहीं आप किसी को टच करेंगे तो वो आगे फैल रही होगी डायबिटीज़। वो तो डेफिनेटली जिस इंसान को कुदरत की तरफ से मिल गई वो तो उसी के साथ रहेगी। तो लोग आखिर क्यों ऐसा बिहेव करते हैं? आपने अभी तक अपनी लाइफ में इतने अरसे से आप इस चीज़ को फेस कर रही हैं, कभी इस चीज़ को सोचा या कभी आप इस चीज़ पर, इस नतीजे पर पहुँच पाई कि लोग क्यों इतना वो अजीब सा बिहेव करते हैं? हर शख्स बीमारी से डरता है, हर शख्स डरता है कि मुझे कहीं बुखार ना हो जाए, कहीं मेरा हाथ ना टूट जाए, कहीं मेरा बाजू ना टूट जाए, कहीं मुझे कोई दमा ना हो जाए, कोई भी बीमारी ना हो जाए। डायबिटीज़ अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक तो अवेयरनेस नहीं है लोगों में। हम समझते हैं कि जो जिनको डायबिटीज़ है वो कोई और मखलूक हैं बेसिकली, जबकि वो भी नेचुरल है। जैसे ग्लासेस लगा रहे हैं, जिस किसी को दमा हुआ है तो इनहेलर ले रहे हैं, कोई अब बुखार होता है इवन दैट, उसमें भी तो आप पैनाडोल ले रहे होते हैं, कोई और मेडिसिन ले रहे होते हैं। तो डायबिटीज़ को अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बहुत बड़ा स्टिग्मा बना दिया गया कि इसे डायबिटीज़ है, इसका मतलब ये बहुत मीठा खाता होगा, ये बहुत मोटा होगा, इसकी तो अम्मी अब्बा को भी होगी ना, जब भी आपको हो गई। खैर बहुत सारी हैं चीज़ें जो सुनने को मिलती हैं, मुझे भी बहुत कुछ सुनने को मिला। बट द थिंग इज़ कि आप अगेन फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन आपके स्कूल में आपकी टीचर्स और बच्चों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ डायबिटीज़, और अगर कोई डायबिटिक है हमारे दरम्यान में तो उसको हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, उसके साथ कैसे खेल सकते हैं। क्योंकि एक डायबिटीज़ के साथ जो बच्चा है वो उसी तरह खेल सकता है जैसे बाकी सारे बच्चे खेलते हैं, वो खा सकता है जैसे बाकी सब बच्चे खा सकते हैं, बस ये कि थोड़ा सा कैलकुलेट करके खाना पड़ता। तो ये तमाम नॉर्मल ही चीज़ें हैं। आप अपनी सर्विसेज अभी चल रही हैं, आपकी ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं। मीठी ज़िंदगी बड़ा कमाल का इदारा, बड़ा बेहतरीन काम करता हुआ इदारा, एक ऐसा इदारा जो यकीनी तौर पर बेहतरीन अपने सर्विसेज के ज़रिए ही अपना नाम बना रहा है। इस इदारे में आप रहते हुए क्या समझती हैं डायबिटीज़ को कितना बेहतर तरीके से हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, इसकी अवेयरनेस? सेकंड थिंग, इसमें सालाना कोई आपके पास फिगर आते होंगे कि कितने लोग इससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं ऑन एवरेज बेसिस? पहले मैं सालाना फिगर्स की बात करती हूँ। अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारे पास टाइप 1 के हवाले से कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। हमारे पास मीठी ज़िंदगी में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 400+ बच्चे रजिस्टर्ड हैं जिनको हम रेगुलरली इंसुलिन उनके घरों तक प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई डाटा जानना चाहते हैं तो वो मेरे पास भी हरगिज़ नहीं है और शायद हमारी गवर्नमेंट के पास भी नहीं हो, बिकॉज अभी तक टाइप 1 की अगेन वही बात है कि डायबिटीज़ की अवेयरनेस ज़रूर है, बट अगेन टाइप्स की अवेयरनेस नहीं है। टाइप 1 की स्पेशली अवेयरनेस बहुत कम है। और जो हमारे पास बच्चे आते हैं उनके लिए ऑब्वियसली एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है, बिकॉज मैं और वो बच्चे एक ही लेवल पर होते हैं। मैं उनको हमेशा अपने लेवल पर रख के बात करती हूँ कि तुम भी टाइप 1 हो, मैं भी टाइप 1, तो हम दोनों दोस्त हैं। हम वो तमाम बातें शेयर कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ें शेयर कर सकते हैं जो आप किसी और से शेयर करते हुए हिचकिचाते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं और आप भी जानते हैं कि मैं किस सिचुएशन से गुजर रही हूँ। एक जैसी चीज़ें ना हम शेयर कर रहे होते हैं तो हम बेसिकली डायबिटीज़ बन जाते हैं एक तरह से। तो उस तरह से हम उनसे बात करते हैं। बच्चों के मैं एक बताऊँ कि मैं अपने आप को बड़ा लग्जरियस फील करती हूँ इस वजह से, बिकॉज मेरे इर्द गिर्द मीठी ज़िंदगी में सब लोगों को पता है कि टाइप 1 क्या है। मुझे अगर कभी हाइपो होता है तो सब सारा स्टाफ खड़ा हो जाता है, मैम ये ले लीजिए, ये ले लें, जूस पी लें, सब कुछ कर लें। मैं उन बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि जो बच्चे
लोअर दी जैसे इलाके में रह रहे हैं, वो बच्चे जो थर पार करके सहरा में रह रहे हैं, वो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं। उनकी ज़िंदगी बहुत टफ है। उनके पास तो खाना खाने के लिए 2 टाइम का लाइक कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं खा पाते हैं। येट उन्होंने इंसुलिन इंजेक्ट करनी है। उनकी लाइफ में अगर कोई हैपो हो रहा है खेती बाड़ी करते हुए, उनको कौन समझेगा, उन्हें कौन बताएगा। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे जितने भी पीयर सपोर्ट है, पीयर लीडर्स हैं, इसके साथ साथ हम कम्युनिटी में भी काम करें। हम जितना ज़्यादा अवेयरनेस फैला सकते हैं उतनी ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएं। उसके लिए हमारे पास अवेयरनेस सेशंस होते हैं। हम स्कूल अवेयरनेस सेशंस करते हैं बच्चों को, स्पेशली टीचर्स को बताने के लिए कि ये है, पूरे पाकिस्तान में हम कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारी कुछ कैंपिंग होती है, हम कैंप्स करते हैं। मोर ओवर हमारा एक बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है टी डे, जिसमें हम स्पेशली कम्युनिटी को एड्रेस करते हैं। कम्युनिटी से लोग आते हैं हमारे पास रजिस्टर्ड होके, उसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ डायबिटीज़ पे ही हम बात करते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि हम एडवोकेट कर सकें डायबिटीज़ को, अवेयरनेस फैला सकें डायबिटीज़ को, सिर्फ डायबिटीज़ को नहीं, टाइप 1 को स्पेशली। आपकी कीमती वक्त का नाज़रीन, आपने हिरा खान साहिबा की गुफ्तगू सुनी। अगर आप इनकी अपॉइंटमेंट लेना चाहें या इस इदारे के बारे में मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारा नीचे दिया गया हेल्पलाइन नंबर, इस पर कांटेक्ट करके किसी भी वक्त इसके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।